कल्पना कीजिए दुनिया खतरे में है और जेम्स बॉन्ड ने डॉक्टर एन द्वारा लगाए गए बम को निष्क्रिय करने का जिम्मा लिया है। इस बीच उसकी प्यारी नैटली बम निष्क्रिय करने का कोड खोज लेती है, लेकिन उसे खुद बॉन्ड तक कोड पहुंचाना होगा जिससे वह बम को डिफ्यूज कर सके। समय तेजी से बीत रहा है, इसलिए बॉन्ड नैटली तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता खोजने की कोशिश करता है। उसे जल्दी ही आभास होता है कि अगर नैटली भी अपनी ओर से चलना शुरू कर दे, तो वे दोनों बीच में कहीं मिल सकते हैं और यह कार्य शीघ्रता से हो जाएगा। हालांकि ये कार्य और शीघ्रता से हो जाएगा यदि वे हमेशा बिल्कुल मध्य में मिलें और हर बार इसकी पूरी गारंटी हो। बॉन्ड विचार करते हैं कि ऐसा कैसे संभव किया जा सकता है। हम स्टैनफोर्ड स्कॉलर में एक संक्षिप्त व्याख्यान बाई डायरेक्शनल खोज जिसके मध्य में मिलने की गारंटी हो के द्वारा श्रीमान बॉन्ड की मुसीबतों का हल करने की कोशिश करेंगे। आइए पहले कुछ बेहतरीन एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे सरल यूनिदिशात्मक ब्रूट फोर्स खोज एक छोर से शुरू कर नोड्स का विस्तार करती है और उन्हें प्रारंभिक नोड से दूरी के हिसाब से प्राथमिकता के साथ एक सूची में डालती है। प्राथमिकता सूची के शीर्ष पर नोड का विस्तार किया जाता है, यानी उसके पड़ोसी नोड्स को सूची में डाला जाता है। सूची में नोड की प्राथमिकता को अद्यतन किया जाता है अगर लघु पाया गया तो। सभी नोड्स जिनके सारे पड़ोसी नोड सर्च करे जा चुके हों, उन्हें बंद सूची में डाल दिया जाता है। लक्ष्य समाप्त हो जाने पर एल्गोरिथम समाप्त हो जाता है। डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम एक ऐसे ही एल्गोरिथम का उदाहरण है। नोड से लक्ष्य तक अनुमानित दूरी तक, जिससे ह्यूरिस्टिक कहा जाता है, उसकी मदद से खोज को संकुचित किया जा सकता है। इस तरह की खोज को यूनिदिशात्मक अनुमानी खोज कहा जाता है, जहां नोड्स को रैंक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिकता Gx प्लस Hx है। ए स्टार ऐसे एल्गोरिथम का एक उदाहरण है। बाह्य दिशात्मक ब्रूट फोर्स खोज में एक साथ दो खोजों की शुरुआत की जाती है, एक आगे से अंत तक और एक लक्ष्य से शुरुआत तक। पहला नोड जहां वे मिलते हैं, जरूरी नहीं कि वह इष्टतम यानी ऑप्टिमल होगा। सबसे छोटा रास्ता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वो मिडिल में मिलें। बायबियस जो एक अनुमानी द्वारा निर्देशित होते हैं, उन्हें बायएचएस कहा जाता है। जरूरी नहीं कि इसका प्रदर्शन यूनिदिशात्मक अनुमानी खोज से श्रेष्ठ हो, जैसा कि बेकर और कॉर्फ द्वारा दिखाया गया है। बाह्य दिशात्मक अनुमानी खोज पर किसी भी व्यापक सिद्धांत की कमी इस अनुसंधान लेख के पीछे मुख्य प्रेरणा थी। एमएम में नवीनता ये है कि प्राथमिकता एफ ऑफ एक्स और दो गुना जी ऑफ एक्स के अधिकतम पर निर्भर करती है। इसके अलावा एल्गोरिथम समाप्त तब होता है जब सबसे कम लागत वाला समाधान ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी सी के लोअर बाउंड पहुंचता है। यहाँ तक कि अगर एक नोड है जो इष्टतम पथ का हिस्सा नहीं है, तो ये एल्गोरिथम ये सुनिश्चित करेगा कि ये कभी भी विस्तारित नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्राथमिकता इष्टतम पथ वाले नोड से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि एमएम कभी नोड्स का विस्तार नहीं करता है जिसकी लागत सर्वोत्तम समाधान के आधे लागत से अधिक हो। जब एमएम का विश्लेषण किसी भी उत्थान के बिना किया जाता है, तो हम एमएम शून्य प्राप्त करते हैं। विभिन्न एल्गोरिथम की तुलना करने में सक्षम होने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्टेट स्पेस का कैसे विभोजन करना है। हम स्टेट स्पेस को 6 भागों में विभाजित करते हैं। ये शुरुआत के पास गोल से दूर क्षेत्र का विस्तार सभी एल्गोरिथम द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमारे पास शुरुआत से दूर लक्ष्य के पास है, शुरुआत से रिमोट लक्ष्य के पास, शुरुआत से शुरू और लक्ष्य से दूर, शुरुआत से रिमोट शुरुआत लक्ष्य से दूर जो किसी भी एल्गोरिथम द्वारा विस्तारित किया जाता है, और अंत में शुरुआत और लक्ष्य दोनों के पास, जिसमें केवल उन स्टेट्स को शामिल किया गया है जो इष्टतम समाधानों के मध्य बिंदु पर मौजूद हैं। किसी भी दो एल्गोरिथम की तुलना उन क्षेत्रों को देखकर की जा सकती है जिनमें नोड्स का विस्तार हुआ हो। बीएफएस दूर क्षेत्रों में नोड्स का विस्तार करता है, जबकि एमएम शून्य स्रोत और लक्ष्य के पास के क्षेत्रों के नोड्स का विस्तार करता है। विजेता एमएम शून्य। अनुमानी यानी ह्यूरिस्टिक के कारण ए स्टार द्वारा विस्तारित नोड्स की संख्या ब्यूरोफिक्स द्वारा विस्तारित की तुलना में कम है। जब तक ए स्टार के लिए अनुमानी बहुत मजबूत ना हो, एफएफ में ए स्टार आरएन में एमएम शून्य से अधिक नोड्स का विस्तार करता है। एल्गोरिथम प्रदर्शन पर मजबूत अनुमानी के प्रभाव पर कुछ प्रयोगात्मक परिणाम देखें। रूबिक क्यूब के नोडों के विस्तार के लिए दो ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग किया गया है।
H888 अधिक सटीक मजबूत अनुमानी है। बढ़ती कठिनाई के साथ विस्तारित नोडों की संख्या दी गई है। ऐसा ही 1997 ग्राफ ह्यूरिस्टिक के उपयोग से किया जाता है। जैसे-जैसे हम अनुमान पूर्ण और सटीक बनाते जाते हैं, हमें MM0 से MM से A स्टार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में एक संक्रमण मिलता है। इसलिए ह्यूरिस्टिक के आधार पर हमारे नायक में कोई एल्गोरिथम है जो वह दुनिया को बचाने के लिए उपयोग कर सकता है। इसके साथ हम प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे अधिक वार्तालापों को देखना चाहते हैं तो scholar.stanford.edu पे भेंट करें। धन्यवाद।